मध्य प्रदेश में किसानों की मांगे और उनकी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने मोर्चा खोल दिया है और आप तस्वीरें देखिए भोपाल की, यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान जमा हुए हैं और भोपाल में अन्नदाता अधिकार रैली निकाल रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये किसान आए हुए हैं, सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं और यहाँ से वल्लभ भवन के लिए रवाना होंगे। वल्लभ भवन का घेराव करने के लिए किसान निकलेंगे, बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की? भारतीय किसान संघ पूरा किसान इकट्ठा होकर कई दिनों से ज्ञापन के जरिए से जिला तहसील में पिछले 10 साल से ज्ञापन दे रहा है, जिसमें सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। हमारी मांगें जायज़ हैं। जो सरकार ने घोषणा पत्र में 3100 धान एवं 2700 गेहूं का जो वादा किया था वो वादा भी पूरा नहीं किया। साथ ही आज विद्युत विभाग ने कई किसानों पर फर्जी केस बनाए हुए, वो केस वापस ले सरकार। अभी यहाँ एक हमारा ही भतीजा है, वो होगा नहीं उस पास, तो उसमें एक प्रकरण चल रहा है जो कि 1,53,000 के करीब है और पेश ही कर रहा है, जबकि वो फर्जी है पूरी तरीका से जी। और इसके विद्युत विभाग नहीं सुनता है। आप कहाँ से आए? हम विदिशा जिले से हूँ, शमशाबाद तहसील, नटेन तहसील का प्रभार है। तो आवेदन के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से मौखिक किसानों की समस्या हम उठाते आए हैं। कलेक्टर को भी ज्ञापन देते हैं, SDM को भी ज्ञापन देते हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। विद्युत विभाग में अवैध रूप से जो है केस बना दिए जाते हैं, किसान को सफाई का मौका भी नहीं मिलता। उस पे अगर 15 हार्स पावर का केस अतिरिक्त बना दिया और वो उसके पास अन्य के नाम वो कनेक्शन है, बगैर नोटिस को उसको बिल में जोड़ दिया जाता है। जिले में भी जो जिले के अधिकारी हैं विद्युत विभाग को उनसे संपर्क करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो भी हमारी कोई समाधान नहीं करते। इस पर और भी किसान है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए भैया? पठारी तहसील से। क्या मांगे रख रहे हैं आप लोग यहाँ पर? अन्नदाता अधिकार ये है कि सरकार की जो योजना है तो सरकार योजना तो बना देती है, लेकिन निचले स्तर पर वो योजनाएं सही तरीके से क्रियान्वयन हो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे सरकार ने कहा कि 1 महीने में हम नामांतरण बंटवारा करेंगे, लेकिन तहसीलों का ये है हाल कि उनका वो पंजीयन ही नहीं करते, जिसकी भी पोर्टल पे नहीं खुलती तो किसान चक्कर लगाता रहता था। सीमांकन के लिए सालों निकल जाते हैं, बगैर कुछ दिए कुछ काम होता नहीं है। अभी सरकार ने कहा कि यूरिया हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन 270 की बोरी गाँव में किसान ने 1,000 रुपये में खरीदी, DAP की 1300 की बोरी 3,000 रुपये में खरीदी। किसान किसके पास जाए? लोकल में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विभाग नहीं है। कहती है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाद है, यूरिया है, किसानों को बिल्कुल पर्याप्त मिल पा रही है। इसलिए तो किसान आए ना, मिल पाता तो फिर किसान जहाँ क्यों आता ना? लोकल में तो कोई बॉडी नहीं है ना उनकी, किसान किसके पास जाए? मिलता तो आज हम लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? यही समस्या है ना। मंडियों की हालत देख लो आप, तोल कांटे नहीं है। सरकार के मंडी बोर्ड के आदेश 2-2 साल से पड़े हैं, कोई क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है। कहाँ जाए? एक किसान को मालूम चलता है 3-3 पीढ़ियां निकल गई, वो सीमांकन नहीं करवा पाता। ग्राम पठारी तहसील का ग्राम पंचायत भालबावरा का एक केस है। एक आदिवासी है, उसकी जमीन बगैर उसकी रजिस्ट्री किए, नामकरण किए एक दूसरे व्यक्ति के पास चली गई और उसके पास है। अब आप बता वो जमीन उसके पास कैसे चली गई? हाँ ठीक है। और भी किसान पहुंचे। आप लोग कहाँ से आए? राजगढ़ जिले से आया हूँ। अच्छा, राजगढ़ से। आप लोग ने अपनी यहाँ पर बातें रखी हैं, यहाँ पर तमाम तरह की बातें जा रही हैं किसान से। क्या चाहते हैं अब सरकार किसानों के लिए? हमने जो 2700 का भाव रखा था गेहूं का, वो 2425 करा, तो हमें 2700 का भाव चाहिए। वो बिजली का 10 घंटे के बोली थी, वो 4 घंटे मिल रही, 6 घंटे मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है सर। 6 घंटे मेंटेनेंस कर देते, 4 घंटे देते हैं हमारा। दावे तो ये किए जाते हैं कि 24 घंटे बिजली पहुंच पा रही है, खेतों तक बिजली पहुंच। अटल ज्योति लगे सर, दिन में 1 दिन भी नहीं आती है हमारे, रात में चलती है। अच्छा, पूरे दिन लाइट नहीं आती है। अच्छा, हाँ बहुत परेशान है हम। और जो 300 का गट्टा 266 का वो 500 मिल रहा है। लोग ने कभी बात रखी आपके जिले के अधिकारियों से, मंत्रियों से, सरकार की? खूब रखी, कोई नहीं सुनते हैं हमारी सर। अच्छा, हाँ कोई भी नहीं सुन पा रहा है। अन्नदाता परेशान है, कोई सुन नहीं रहा। बहुत परेशान है अन्नदाता, बहुत परेशान है। भ्रष्टाचार। आपकी 266 रुपए की जो बोरी है यूरिया की, उसको लोग 450-400 रुपए में बेच रहे हैं। प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है। मैं विदिशा जिले से, नटरन तहसील,
ग्राम बरखेड़ा आड़वार से। विदिशा से आए और देश के कृषि मंत्री भी तो विदिशा लोकसभा से जीत कर गए। देश के कृषि विदिशा से मंत्री हैं, लेकिन कोई लौट के नहीं देखता। एक बार चुनाव जीतने के बाद में किसान की हालत बहुत डाउन, बहुत खराब है और इस पे विचार बिल्कुल करना चाहिए। भारतीय किसान संघ, देश के कृषि मंत्री तो मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश से रहे और आपके विदिशा से रहे। 450 की भी मिल रही, उन्हीं के क्षेत्र में 450 की बोरी मिल रही है। उन्हें बोला था यूरिया की बोरी 2-2 हजार रुपए की, DAP की बोरी 2 हजार रुपए की मिली है। लाइट के लिए किसानों के जो 3 HP के कनेक्शन थे उनको 5 के कर दिए बिना पूछे किसान से, और जो 5 के थे उनको 7.5 के कर दिए बगैर पूछे, बिना नोटिस दिए। बिजली कंपनियों की इतनी मनमानी चल रही है। कोई मतलब सरकारी विभाग किसान का जो उनके मन में आता है वो काम करते हैं। लेकिन सरकार ये कहती है कि सरकार तो जो है वो किसानों की हितैषी है और आप लोग कह रहे हैं कि किसानों को कुछ मिल नहीं पा रहा है। सरकार यहाँ से नियम कानून बना देती है, लेकिन धरातल पे किसान को उतना लाभ नहीं होता। उन चीजों का लाभ करने के लिए सरकार बनाती है, लेकिन लाभ नहीं होता। सब लोग रुपए लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जहाँ भी जाओ वही रुपया, रिश्वत हर जगह। बिना रिश्वत से काम ही नहीं चलता है साहब। हाँ, रिश्वत लेते हैं हर जगह हमारे से, मतलब एक कागज भी बनाओ तो उसकी भी रिश्वत। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या समस्या लेकर आए आप लोग यहाँ से? कौन से जिले से आए? किसान, मैं विदिशा जिले तहसील सिरोंज से हूँ। सभी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और जैसे बिजली, खाद, पानी, जो खाद की समस्या चल रही है उस खाद के विषय में मैं एक बात और कहूँगा। जो पहले लाइसेंस की प्रक्रिया थी बहुत सरल थी खाद व्यापारियों के लिए, लेकिन अब वो व्यापारियों के लाइसेंस जो समस्या है वो थोड़ी टफ कर दी है। उससे क्या है, दुकानें कम हुई, दुकान कम होंगी तो क्या है, स्टॉक कम होगा। जिस क्षेत्र में स्टॉक कम होगा तो ऑटोमेटिक है खाद का स्टॉक कम होगा तो किसानों को कम मिलेगा। शॉर्टेज आएगी, शॉर्टेज आती है तो फिर रेट पे अंतर आता है। कोई भी चीज़ की शॉर्टेज आएगी तो रेट पे अंतर आएगा। तो इस हिसाब से मांगे आप लोगों ने कृषि मंत्री जी के सामने रखें कि आप लोग की किसानों इतने परेशान हैं, उनकी इतनी समस्याएं हैं कि उनको पूरा करे सरकार। बिल्कुल, हर जिले में हमने कलेक्टर महोदय के द्वारा यह संदेश सरकार तक भेज दिया है। आप लोग विदिशा जिले से आते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी भी विदिशा लोकसभा सीट से जीत कर गए, देश के कृषि मंत्री बने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो आप लोग ने बात रखी उनके सामने कि कृषि मंत्री हैं तो किसानों का हित करें। चलो, माननीय के पास कलेक्टर साहब के द्वारा श्री माननीय साहब के पास पहुंच गया होगा संदेशा। डायरेक्ट ना दे के हमने जो भी खबर देते हैं हम प्रशासन को शासन के द्वारा देते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए किसान हैं जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश में किसान यूरिया की कमी से, खाद की कमी से, बिजली की कमी से भी काफी परेशान है, क्योंकि उनको समय पर बिजली भी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार के भी तमाम आरोप लगाए कि अधिकारी बिना पैसे लिए उनका काम नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि भोपाल में आज अन्नदाता अधिकार रैली किसान निकाल रहे हैं।